कोई आखे पूतना कोई कहे बेताला। गुरुजी कह रहे हैं कि हमें लोग क्या कहते हैं। कोई आखे पूतना कोई कहे बेताला, कोई आखे आदमी नानक बेचारा। कहते कोई हमें कहता है आदमी है, कोई कहता नहीं यार ये तो भूत है, बेताल है, पानी पे चल पड़ता है, ये तो पल में ऐसे कर देता है, यहां मर्जी प्रकट हो जाता है, ये तो हाथ से पहाड़ रोक देता है। पर गुरुजी क्या कहते, कोई आखे आदमी नानक बेचारा, कि भाई हम तो उस मालिक के अदने से दास हैं। गुरुजी कहते इतने बड़े महापुरुष, ये है सच्चे संत, सच्चे मालिक के नुमाइंदे की निशानी। यहां कोई अहंकार या कोई ऐसी चीज नहीं होती। ये होते हैं मालिक के प्यारे, वो संत, वो पैगंबर। अपने आप को मान बढ़ाई देके दुनिया का नुमाइंदा बना लेने से मालिक के प्यारे नहीं बनोगे, नरकों में बास होगा, नरकों में बास। क्योंकि गऊ को आटा दिखा के उसका घात करवाने के समान है धर्म का नाम लेके लोगों को लूटना, लोगों को गुमराह करना और उनको धर्मों के उल्ट रास्ते पे लेके जाना। धर्म नहीं सिखाते। धर्म शब्द का मतलब क्या है, पूछो आलिम फाजलों से। धर्म शब्द का मतलब है आदमी को आदमी से जोड़ो, धारण कर लो, और आदमी को अल्लाह वाहिगुरु राम से जोड़ो। जोड़ना काम है धर्म शब्द का, तोड़ना नहीं। कहां लिखा है ये, हमें बताएं। कोई भी एक लाइन दिखाएं यहां लिखा हो कि आदमी को आदमी से तोड़ो और आदमी को अल्लाह वाहिगुरु राम से तोड़ो। कहां लिखा है ये, किस पवित्र ग्रंथ में लिखा है? सो भाई ये कलयुग है, ये मन रूपी ग्रंथों में लिखा हुआ है। अपने मन की बनाई चीजों के पीछे गुमराह हैं ऐसे लोग। तो यही बेपरवाह जी फरमाते हैं कि तुझे खुद मुख्तियारी मिली जैसी, किसी और जून को ना मिली ऐसी। ऐसा सोचने का हक किसी को और मिला ही नहीं। अब जो जी चाहे कर ले, तेरी मर्जी। चाहे शैतान का बाप बन जा भाई बुरे कर्म करके, पर संत नहीं चाहेंगे कि तू ऐसा बन। संत कहते हैं इंसान से भगवान बन जा, उसकी भक्ति इबादत कर, और जब सुप्रीम पावर के दर्शन करेगा तो उसी का रूप बन जाएगा, अंदर सुरूर, चेहरे पे नूर आएगा। भजन के आखिर में आया, पुण्य पाप जो जीव करता है फल नरक स्वर्ग में भरता है। कभी जन्म लिया कभी मरता है, बचे काल से जो नाम सिमरता है। जैसे कर्म करते हो वैसा फल भोगना पड़ता है। जैसा बीज बोओगे वैसा काटोगे जरूर। बबुल का पेड़ अगर बोओगे उस पे आम नहीं लगेंगे, लंबी लंबी सूड़ लगेगी। अगर पाप कर्म करते हो तो ये हो नहीं सकता कि आने वाले टाइम में आपको बेहद खुशियां या रूहानी नजारे मिलेंगे। पाप कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। सत्संग सुनते हो, आत्मा को फल मिलता जाता है, लेकिन अमल करते हो तो जीते जी खुशियों से लबरेज हो सकते हो। सुन के अमल करना जरूरी है। नाम जपो, बुरे कर्म छोड़ दो। यहां कहते हैं कि ये कर्म बुरा है, आपने सुन लिया, सत्संग सुन के फिर से बुरे कर्म करना, वो तो महापाप है। कैसे बचोगे उस पाप से? सो पाप बुरा कर्म करने में ही होता है। कर्म से ही पाप बनते हैं। सोच विचार अगर बुरा आता है, सुमन कर लो, अमल ना करो, उन विचारों से आप बच जाएंगे, उनका पाप नहीं लगेगा। पर जब बुरे कर्म करने लग जाते हो वो फल भोगना पड़ता है। सो बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। सोच पे तो कंट्रोल करना, जल्दी से काबू आना मुश्किल है। चलते चलते आदमी बैठा कहीं और होता है, देख कुछ और होता है और अंदर मामला कुछ और ही चल रहा होता है। कई ऐसे होते हैं, देख कुछ और रहे, हाँ जी हाँ जी। हम आपको सुनाते हैं, एक बात सुनाया करते थे। एक आदमी लड़का था, बड़ी गड़बड़ किया करता था, टीचरों को भी ढंग से नहीं बोलता था। तो एक बार कोई टीचर बीमार हो गए, हम लोग गए, सबने पूछा, वो 5-7 दिन के बाद वापस आए या 15 दिन के बाद वापस आए। सर जी ठीक है, आप गुरु जी ठीक हैं, तब बोला करते थे जो भी।
तो हम सब ने जैसे पाँव को ऐसे हाथ लगाया करते थे अपने टीचरों की, उस समय ये मर्यादा थी, तो उसने भी लगाया। हम हैरान रह गए, यार आज ये भी बदल गया। दूसरे कहने लगे, हमने कहा नहीं पूछो, पूछने से पता चलेगा बदला है कि नहीं बदला। वो मजाकिया सा था, क्योंकि गंदे मजाक करना भी कईयों की आदत होती है। वो समझते हम पता नहीं क्या है, लोग उनको जोकर समझते हैं। आ गया जोकर, मुंह पे नहीं कहते, क्योंकि हंसना होता है ना उसकी बातों पे। तो हमने कहा पूछ के देखो, इसने हाथ लगाया, कोई और वजह होगी। जब सारे इकट्ठे हुए, उसको बुलाया, यार गुरुजी का हमने भी पूछा, मास्टर जी गुरुजी कहते थे। तूने भी पूछा? हमने तो पूछा भी गुरुजी, इतने आप देर से आए, बेचारे बीमार थे। कहता मैंने भी पूछा। क्या गुरुजी जिंदा हो, मरे क्यों नहीं? बताओ। लगा पैरों के हाथ रहा है ऐसे, और अंदर कहता मैं सोच रहा हूं गुरुजी फिर आ गए, मरे क्यों नहीं? बताओ। तो यहां पता नहीं है कौन कैसे लोग होते हैं। कुछ दिखते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, चेहरे पे नकाब ऐसा लगता है भक्त जी अभी अभी टपके हैं, ऐसा तो कोई शुद्ध भक्ति नहीं है। और अंदर इतना विष भरा होता है, इतना जहर भरा होता है उनके पाप कर्मों का, कहने सुनने से परे। तो जैसे सांप के विष के दांत निकल जाते हैं, जोगी अच्छा जानकार हो वो निकाल देता है, उसी तरह ये आपके पाप कर्मों का जो विष है, ये तो अल्लाह वाहिगुरु राम ही एक जोगी है, उसके नाम से ये विष निकल सकता है। अन्यथा भाई कोई दुनिया में जन्मा नहीं जो आपके इस विष के दांतों को तोड़ सके। उसका जाप करोगे अल्लाह वाहिगुरु के नाम का, तो वो तो जरूर आपके विष के दांतों को तोड़ देगा, आपके पाप कर्म खत्म कर देगा, और आप मालिक की दया में रहमत से दोनों जहान में माला माल हो जाएंगे। डूब सागर में कई मरते हैं, बिन मांझी के जो तरते हैं। जिनको तरना नहीं आता, तैरना नहीं आता, वो गहरे समुद्र में, झील में छलांग लगाने तो किनारे पे नहीं तो मझधार में डूबेंगे डूबेंगे। जिनका कोच साथ हो, तैरना आता हो, जब वो कहे बेटा लगा डुबकी, मैं तेरे साथ हूं, मजाल है कि आदमी डूब जाए, वो डूबतों को भी बाहर निकाल ले आता है। तो इसी तरह ये संसार एक सागर है, यहाँ काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया का तूफान उठ रहा है। इसमें गुरु पीर फकीर एक ऐसा कोच है जो राम नाम की तरह की सिखाता है कि ये ले बेटा राम नाम, ये ले ले, फिर संसार सागर में घूमता रहे, तेरा कोई बाढ़ बांका काल महाकाल भी नहीं कर सकता। और गुरु पीर फकीर की तो जरूरत है, वरना स्कूलों कॉलेजों में टीचर लेक्चरर क्यों लगा रखे हैं? अगर दुनियावी पढ़ाई टीचर के बिना नहीं होती, तो रूहानी पढ़ाई टीचर के बिना कैसे हो सकती है? क्या कोई भी एक पवित्र ग्रंथ है जो सीधा आसमान से टपका हो? हमें बता दीजिए, अगर है तो लिख के दीजिए। जितने भी पवित्र ग्रंथ बने, ग्रंथ बाद में बने, पहले आदमी के रूप में भगवान ने अपने रूप को भेजा, आया तो आदमी के रूप में। और हर धर्म में लिखा हुआ है, गुरु बिना गति नहीं, गुरु बिना पत नहीं, हर धर्म में लिखा है। तो ये कैसे संभव है कि गुरु की जरूरत नहीं है? स्कूल में टीचर ना हो, क्या कोई ऐसा स्कूल है? कॉलेज में लेक्चरर या कुछ ऐसे ना हो, तो क्या ऐसा कॉलेज है? जब दुनियावी शिक्षा के लिए टीचर की जरूरत है, रूहानी रास्ते तो गैबी हैं, वहां कैसे जाएंगे, किस तरह जाएंगे? क्या उसके लिए गाइड की जरूरत नहीं है? हमने तो पढ़ा नहीं किसी धर्म में लिखा जरूरत नहीं है, हर धर्म में लिखा हुआ है जरूरत थी, जरूरत है और जरूरत रहेगी, ये लिखा हुआ है भाई। तो इंसान अपना मन ग्रंथ ना खोले, जो धर्म महापुरुष पीर पैगंबर गुरु महापुरुषों के पवित्र वचन हैं उनमें दिखाओ, उनमें यही लिखा हुआ है। तो भाई यही यहां पे लिखा है सच्चे मुर्शिद कामिल ने, डूब सागर में कई मरते हैं, बिन मांझी के जो तरते हैं। जो नाम जहाज पे चढ़ते हैं वो भवसागर को उतरते हैं, जो नाम जहाज पे चढ़ जाते हैं वो फिर भवसागर को, संसार सागर को तर जाते हैं। तो भाई भजन के लास्ट में यही आया, शास्त्र नाम जी का समझाना जी, बिन नाम 84 जाना जी। सच्चे दाता कह रहे हैं कि बिना नाम के तो 84 में जाना ही पड़ेगा, जितने मर्जी कर्म कर लो, नाम जप कर सचखंड जाना चाहिए। अगर नाम जप ले तो सचखंड निजधाम में जाओगे। चक्कर जन्म मरण का मुकाना जी, और जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाएगा। ये कोई छोटी सी बात नहीं है, जन्म मरण का चक्कर खत्म करना कोई मामूली बात नहीं है।
सदियों से आत्मा काल के जाल में फंस के जन्म मरण में उलझी हुई है, और इस जन्म में नाम जप के अगर आप जन्म मरण का चक्कर खत्म कर लेते हैं तो नेचुरली इस जन्म के जितने भी पाप कर्म हैं, जितनी भी टेंशन है, चिंता, बीमारियां हैं, वो भी खत्म होती चली जाएंगी और मालिक की दया में रहमत से खुशियों से आप माला माल हो जाएंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साथ संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।